यारो क्या सच में इच्छाधारी नाग नागिन होवे जो एक विशेष प्रक्रिया से गुजरने के दौरान किसी भी इंसान या जानवर का भेष बदल सकते हैं। साइंस के हिसाब से देखें तो ये विषय बिल्कुल बिना सिर पैर की बातें है, लेकिन हिंदू धर्म की पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसा चांस है कि ऐसा हो सकता है, और वो है सिर्फ 1%, यानी हजारों लाखों में सिर्फ एक सांप बन सके ऐसा। यूं बतावे 100 साल की तपस्या करने पे उसे मिल जाए नागमणि, जिससे वो चाहे किसी का भी रूप धारण कर ले। आपने भी अपने बड़े बुजुर्गों से कई ऐसे किस्से कहानियां सुनी होगी। ऐसा बताया जाता है कि वो नाग किसी विशेष रात को ही निकलता है अपनी मणि के साथ। मणि उसके सिर पर होती है, जिसे उतार कर वो रखता है और उसकी रोशनी में जंगल में फिरता है। उसे अपनी मणि अपनी जान से प्यारी होती है। उसे अगर जरा भी आठ हो कि कोई उसे देख रहा तो वो तुरंत अदृश्य हो जाता है, यानी गायब हो जाता है। पहले के समय में टेक्नोलॉजी इतनी नहीं थी, ना ही रोशनी का कोई इतना साधन था, कैमरे वगैरह नहीं थे, बियाबान जंगल थे जहाँ इंसान जाने से डरते थे। लेकिन किसी कारणवश अगर कोई आदमी जंगल में चला जाता था रात बेरात तो उसके साथ ऐसी घटना हो जाती थी, या तो वो कोई ऐसे नाग को देख लेता था या फिर परियों को। मेरा मानना है ये सब चीजें आज भी मौजूद है, लेकिन टेक्नोलॉजी और अंधाधुंध जंगलों की कटाई से ये सब चीजें अदृश्य हो गई। अब सिर्फ इनकी कहानियां ही है। ऐसे बहुत से हाड़ी या पाड़ी होते थे जो ऐसी कहानियों को सच बताते थे, क्योंकि उन्होंने जंगल में अपनी आंखों से ऐसी चीज देखी थी। अब ना तो हाड़ी रही है और ना पाड़ी। इच्छाधारी नाग नागिन पे बहुत सी फिल्म बनी जिसे लोगों ने खूब प्यार दिया। इससे ही जाहिर हुआ है कि आज भी लोग इस विषय में रुचि रखे। आज के दौर में अगर किसी सांप को मारा जाए, अक्सर लोग कहते हैं कि उसका सिर कुचल दो ताकि वो फोटो न ले पाए, वरना नागिन का बदला बहुत बुरा होता है। बहुत सी न्यूज में आपने देखा भी होगा कि नागिन चुन चुन के अपने नाग का बदला ले रही है। क्या सचमुच नाग अपनी आंखों में मारने वालों के फोटो ले ले जिसे नागिन देख के बदला ले? साइंस के हिसाब से तो ये बकवास है, मन गढ़ंत है। लेकिन मेरा मानना है कि हमारे भारत की धरती पर ये कहानी मन गढ़ंत नहीं है, ये हकीकत है। ऐसे बहुत से रहस्य हैं जो आज 21वीं सदी में भी अनसुलझे हैं। रवि जादौन जो एक लेखक है, उन्होंने कुवेरा पर एक लेख लिखा है जिसमें वो बतावे आज से 8 साल पहले अपने दोस्तों के साथ लद्दाख ट्रिप पर गए मोटरसाइकिल पे। वो सुबह अपने घर से निकले, शाम तक उत्तराखंड की पहाड़ियों में प्रवेश कर गए। नैनीताल के रास्ते में पड़ने वाला काला डूंगी, इस कस्बे में वो रात को आराम करना चाहते थे। काला डूंगी अभी 15 किलोमीटर दूर था। पहाड़ों से पहले शुरू होने वाले जंगल का एहसास उन्हें होने लगा था। चारों ओर घने पेड़ ही पेड़ थे। बाइक उसके दोस्त चला रहा था। इतने में उसके दोस्त का मोबाइल बजा। कई बार उसने फोन काटा, लेकिन फोन काटने के बाद भी बार बार कॉल आती रही। उसके दोस्त ने बाइक साइड में लगाकर फोन उठा लिया और बात करते करते थोड़ी दूर चला गया। वो समझ गया कि बात लंबी चलने वाली है। वो भी बाइक से नीचे उतरा, सड़क किनारे घने पेड़ों की तरफ चलने लगा। उसे वहाँ एक कच्चा रास्ता दिखाई दिया जो एक मंदिर की तरफ जा रहा था। वो उस रास्ते पर चल दिया। उसे अजीब सी शांति मिल रही थी, क्योंकि इतने साल बाद वो प्रकृति के करीब आया था। लेकिन वो अपने दोस्त से ज्यादा दूर नहीं जाना चाहता था। उसे अपने दोस्त दिख रहा था। तभी उसका ध्यान भटका और उसका पैर एक गड्ढे में जा पड़ा, जिससे उसके पैर में आगी मोच। उसके मुंह से लिकट गई तेज कराने की आवाज। दर्द इतना ज्यादा था कि उठने की हिम्मत नहीं हो रही थी। उसने अपने दोस्त को फोन करा। उसके दोस्त का नंबर आ रहा था बिजी। फिर उसने उससे आवाज भी लगाई, उसने उसकी आवाज भी नहीं सुनी। उसकी आवाज सुन के मंदिर में से एक साधु निकला। उस साधु की आंखों में अजीब सी चमक थी। उसके पूछने पर उसने सारा मामला बता दिया। साधु ने बिना कुछ कहे उसका हाथ पकड़ के उसे गड्ढे में से काट लिया और काट के मंदिर के पास एक बड़े पत्थर पर उसे बिठा दिया। बिठाने के बाद साधु चला गया मंदिर में। मंदिर में अंधेरा सा था, बाहर से कुछ दिख नहीं रहा था और ना ही अंदर से कोई आवाज आ रही थी। वो सोचने लगा, भाई साधु इतने अंधेरे में मंदिर में क्या कर रहा। इतने में उसके दोस्त का फोन आया। जब उसने उससे बताया तो वो उसके दौरे आ गया। उसने उससे सहारा देकर था। इतने उसका कुछ दर्द सा कम हो गया तो वे दोनों चलने लगे बाइक की तरफ। इतने में उसके मन में आया कि मैं साधु बाबा का धन्यवाद करता चलूं। उसने अपने दोस्त से कहा, चल मंदिर में दर्शन करके आते हैं। मंदिर में जाकर देखा तो उनको वो उड़ गए। पूरा मंदिर खाली था, चारों तरफ सूखे पत्ते, जिन्हें देखकर लग रहा था
कि यहाँ हफ्तों से कोई भी नहीं आया होगा। जब उसने बात अपने दोस्त से बताई कि मेरे साथ इक्कर इक्कर होया, तो उसका दोस्त भी डरने लग गया। फिर वे दोनों भाग लिए बाइक की तरफ। इतने में उनके पैरों के आगे से एक काला सांप बहुत तेजी के साथ निकला और वो दिखा, बस एकदम दिखते ही वो गायब हो गया। उन्हें बात समझ में नहीं आ रही थी, तो फिर उन्हें वापस लौटते समय एक बार फिर मंदिर में जाने का फैसला करा। लेकिन इस बार भी वहां कुछ नहीं था सिवाय उस मंदिर के।